सलाम दोस्तों। बहुत टाइम बाद आज मैं हॉरर स्टोरी सुनाने आया हूँ आपको। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है रघुवीर यादव। उन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी है। रघुवीर यादव जो है वो एक ट्रक ड्राइवर है। अभी तो उनकी उम्र काफ़ी है, तकरीबन 55 के करीब। तो उन्होंने उनको ड्राइविंग करते हुए तकरीबन इन्हें 30-35 साल हो गए। और इन्होंने बताया मुझे कि शोएब भाई, मुझे इतना टाइम मैंने ये ड्राइविंग की है, ट्रक ड्राइविंग। तो वैसे तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार का वाक़या जो है, जो मतलब मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख देता है। उन्होंने लिखा कि शोएब भाई, ये स्टोरी को आप ज़रूर सुनाना, और ये बिल्कुल एक सच्ची स्टोरी है मेरी, और एक हकीकत है मेरे। तो इन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये इनका जो ट्रक चला रहे थे, वो ट्रक इनका चलता था, रूट इनका था वो पूना से दिल्ली का था। और ये हमेशा नाइट में ही ड्राइविंग करते थे। एक बार दिसंबर का वक्त था और रघुवीर जी पूना थे। तो दिसंबर एंडिंग में ये पूना में थे, और पूना से ये वहाँ पे जो भी माल वगैरह भरना था उन्हें ट्रांसपोर्ट से, वो भर के ये पूना से निकले दिल्ली जाने के लिए। अब दिल्ली जाने के लिए NH-44 हाईवे नंबर है, वहाँ से इन्हें जाना था। तो हाईवे 44 पे ये चल रहे थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, और बिल्कुल उस टाइम पे सूना हाईवे था। ये इतनी गाड़ियाँ रात को नहीं चलती थी। फिर तकरीबन 2 बज रहे थे, ये गाड़ी चला रहे थे, और इन्हें थोड़ा सा मतलब नींद आ रही थी। तो रेडियो चालू था उनका गाड़ी में, गाने वगैरह सुन रहे थे। और उन्होंने सोचा कि आगे कोई अगर होटल वगैरह आ जाए तो मैं रुकूंगा वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब खाना वगैरह खा के या नाश्ता चाय वाय पी के सो जाऊंगा, और सुबह में फिर निकल जाऊंगा। लेकिन रास्ते में कोई होटल नहीं आ रही थी, इन्हें थोड़ी नींद ज़्यादा आ रही थी। तो वैसे मतलब गाड़ी चल रही थी उनकी हाईवे पे, बिल्कुल सुने हाईवे था। इन्हें दूर एक जगह पे, इन्हें साइड में रोड के कॉर्नर पे इन्हें एक औरत दिखाई दी। वाइट साड़ी पहनी हुई थी उसने, और वो जैसे कि लिफ्ट मांग रही थी। अब उन्होंने सोचा कि कोई औरत है तो हो सकता है कुछ परेशानी में हो, और इस हाईवे पे तो गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम अभी रात के वक्त निकलती है, तो मैं इसकी मतलब हेल्प करूं। उन्होंने गाड़ी रुकाई तो औरत काफ़ी मतलब परेशानी में दिख रही थी। तो रघुवीर जी ने बोला कि बहन, क्या हुआ, आपको कहाँ जाना है, आप इतनी रात को ये मतलब ऐसे रास्ते पे। उसने कहा काफ़ी डरते डरते कि भैया, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और मुझे पुलिस स्टेशन जाना, आगे यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर पे पुलिस स्टेशन है। तो मुझे वहाँ पे आप उतार देना, ड्रॉप कर देना, तो मैं वहाँ से पुलिस को लेके आऊँगी। रघुवीर ने तुरंत ही मतलब, रघुवीर जी काफ़ी मतलब हेल्पफुल बंदे हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा कि बहन जी आप बैठ जाए। लेकिन रघुवीर जी यहाँ से ये रास्ते से हमेशा उनका आना जाना रहता था, तकरीबन 2-3 साल से। लेकिन जब उसने ये बात बताई तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि आगे पुलिस स्टेशन है, अगर है तो कितने किलोमीटर पे है। तो वो तो उसे बिठा दिया। तो ट्रक के पीछे की तरफ सीट थी, वहाँ पे वो जो औरत थी वो बैठ गई। औरत के बाल खुले हुए थे, और काफ़ी
टेंशन में दिख रही थी। रघुवीर जी ने गाड़ी चलाई वापस से। 2-5 किलोमीटर हुआ तो रघुवीर जी ने पूछा कि बहन जी आप मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आप कौन सी गाड़ी तो आप थी? तो वो बोले कि कार थी हमारी, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आ रहे थे, तो ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तो रघुवीर जी थोड़ी देर के बाद उन्हें एकदम से लाइट हुई कि यार इनका अगर इनकी गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ है तो ये गाड़ी वहाँ पे थी नहीं, और ये तो अकेली थी, और इन्हें कोई मतलब चेहरे पे कोई चोट वगैरह नहीं दिखाई दे रही थी, और इनके हस्बैंड अगर साथ में थे तो वो कहाँ हैं? खैर उन्होंने सोचा कि ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, काफ़ी परेशान लग रही है तो बात नहीं करनी। वो गाड़ी चला रहे थे। अब गाड़ी चलाते चलाते कुछ 2-5 किलोमीटर आगे गए। वहाँ पे आगे जाते 2-5 किलोमीटर आगे उन्होंने रास्ता काटा, मतलब गाड़ी चलाते हुए, तो गाड़ी के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। रघुवीर जी ने सोचा कि यार गाड़ी में बदबू क्यों आ रही है? अब वो वैसे कोई हनुमान जी के भक्त थे और गाड़ी में दिया बत्ती अगरबत्ती वगैरह जलाया करते थे हमेशा, तो खुशबू वाली अगरबत्ती भी वो लोग रखते थे। तो बोले गाड़ी में कभी ऐसे बदबू नहीं आती, इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? जैसे कोई जूना पुराना कोई मांस हो, कोई मरा हुआ जानवर हो, उस टाइप की। अब उन्होंने कांच की तरफ नज़र करी तो साइड मिरर जो मिडल मिरर जो आता है वहाँ पे, तो वो औरत जो थी वो मतलब ऐसे सिर झुकाई हुई बैठी हुई थी और कुछ बोल नहीं रही थी। रघुवीर जी ने सोचा कि शायद काफ़ी टेंशन में है, तो इन्हें मैं पूछूं कि भाई अब कितने किलोमीटर पे, मतलब 5-7 किलोमीटर तो काट चुके हैं, अब कितने किलोमीटर पे पुलिस स्टेशन है। रघुवीर जी ने उस औरत से पूछा कि बहन जी मतलब आपको पता है कि यहाँ पे कितने किलोमीटर पे पुलिस स्टेशन है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रघुवीर जी को कुछ शक हुआ। उन्हें शक हुआ तो इस बारे में शक हुआ कि शायद कोई लुटेरे वगैरह ना हो, या कोई ऐसी लेडीज़ बिठा दे आगे जाके, मतलब लूट ले, ऐसा उन्हें था। मतलब ऐसा तो भूत ये कोई चीज़ तो उन्हें थी ही नहीं दिमाग में। अब उन्होंने जब जवाब नहीं दिया उस औरत ने, तो रघुवीर जी ने वापस से पूछा कि बहन जी अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी कार कहाँ थी और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उसने वापस कुछ जवाब नहीं दिया। रघुवीर जी ने इस वक्त थोड़ा ज़ोर से बोले, वो क्या है, मैं इतनी देर से आपको पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। तो जब इन्होंने इस तरीके से बात की तो वो औरत ने जब उसका मतलब चेहरा ऊपर किया और रघुवीर जी ने जब उसे देखा तो मतलब वहाँ ही उन्होंने शॉर्ट ब्रेक मार दी गाड़ी को, क्योंकि उसके चेहरा एकदम से मतलब जला हुआ, बिगड़ा हुआ, और आंखें बिल्कुल वाइट। तो रघुवीर जी ने शॉर्ट ब्रेक मारी। शॉर्ट ब्रेक से पूरा धक्का लगा। अब धक्का लगने से रघुवीर जी थोड़ा से बैलेंस उन्होंने किया और वापस से सीट पे देखा तो सीट पे कोई नहीं था। अब रघुवीर जी टेंशन में आ गए कि ये क्या बात है। उन्होंने सीट पे देखा तो सीट मतलब थोड़ी गीली थी, जैसे कि कोई गीला मतलब बंदा बैठ गया हो वहाँ पे, पानी से गीला हो और वहाँ पे बैठा हो, उस टाइप से गीली सीट थी। अब रघुवीर जी ने तो गाड़ी को मतलब फुल पिकअप में चलाई और इन्हें हनुमान चालीसा आता था, तो इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, और फटाफट वहाँ से गाड़ी इन्होंने भगाई वहाँ से। अब कुछ 10-15 किलोमीटर चलने पे उन्हें दूर एक थोड़ा सा उजाला दिखा, मतलब कोई रोशनी थोड़ी सी, तो उन्हें याद आया कि हाँ यहाँ पे तो एक हनुमान जी का मंदिर है। तो उन्होंने फ़ौरन मतलब गाड़ी उस तरफ मोड़ ली, क्योंकि मेन हाईवे से थोड़ा अंदर था वो, तकरीबन
एक आध किलोमीटर, लेकिन कुछ बना हुआ नहीं था वहाँ पे, तो मतलब क्लियर दिखता था वहाँ से, काफ़ी पुराना मंदिर था। उन्होंने गाड़ी फ़ौरन वहाँ पे डाली, और गाड़ी जब वहाँ पे डाली तो उसका थोड़ा कंपाउंड वगैरह बनाया हुआ था पत्थर से, और अंदर मंदिर था पुराना छोटा। उन्होंने गाड़ी फ़ौरन कंपाउंड के बाहर रख दी और अंदर दौड़ गए, सीधे मंदिर के अंदर चले गए। अंदर गए तो पुजारी जी लेटे हुए थे। उन्होंने पुजारी जी को उठाया कि पुजारी जी उठिए, तो पुजारी जी फ़ौरन उठ गए। उन्होंने बोला कि क्या हुआ? उसने कहा कि मैं ऐसे ट्रक ड्राइवर हूँ, और मुझे ऐसे रास्ते में एक औरत ने लिफ्ट मांगी, मैंने उसे लिफ्ट दी। उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया कार का, उसका हस्बैंड था, और मुझे आगे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो। तो पुजारी एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन अभी और आगे 30-40 किलोमीटर तक कोई पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी नहीं है। आगे एक टाउन आता है, वहाँ पे है, लेकिन बोले ये कहाँ पे हुआ? तो उसने बताया कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर पहले ये वाक़या बना है। तो पुजारी जी ने फ़ौरन कहा कि वो तो कमला होगी। अब जब उन्होंने कहा कमला होगी तो रघुवीर जी एकदम चौंके, बोले कमला ये कौन है? पुजारी जी ने कहा कि तकरीबन यहाँ पे 8-10 साल पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। वो ट्रक ड्राइवर था, और जब उसकी यहाँ पे मौत हो गई तो उसकी बीवी थी कमला, वो उसने मतलब सुसाइड कर लिया था, जल के मर गई थी वो, और उसकी आत्मा भटकती है। और क्योंकि उसे शक ये था कि किसी ने, दूसरी गाड़ी ने उसे टक्कर मार के उसके हस्बैंड को मार दिया, ऐसा उसको शक था, इसलिए वो इसी हाईवे पे घूमती है और ट्रक ड्राइवरों को ऐसे परेशान करती है कि बेटा तुम काफ़ी अच्छा नसीब है तुम्हारे के बच गए, वरना यहाँ तकरीबन 8-10 लोगों के एक्सीडेंट हो गए हैं, और जिनके भी एक्सीडेंट होते हैं वो अभी तक बचे नहीं यहाँ से। अब रघुवीर थोड़ा डर गया कि ये क्या बात हुई। उसने पंडित पुजारी जी ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम यहाँ पे रात रुक जाओ, और बाहर कंपाउंड पास बोले मेरा वो लगा हुआ है, चारपाई लगी हुई है एक, वहीं सो जाओ। और उन्ना वगैरह जो रजाई वगैरह थी उन्होंने दी, और बोले अब यहाँ से सुबह ही निकलना, अब यहाँ से रात को मत निकलना, मुश्किल से 2 घंटे है, बोले 2-3 घंटे, तो फिर सुबह हो जाए तो फिर निकल जाना। बोले ठीक है। अब रघुवीर जी डरते डरते वहाँ कंपाउंड में लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब आधा घंटा हुआ तो रघुवीर जी का मतलब उनका जो ध्यान था वो गाड़ी की तरफ गया, उनके ट्रक की तरफ। अब ट्रक में वो देख रहे हैं कि आगे गाड़ी की हेडलाइट चालू बंद हो रही है। रघुवीर जी ने सोचा कि मैंने हेडलाइट तो बंद की थी, गाड़ी बंद की तब, तो फिर ये मतलब ऐसे चालू हो रही है बंद हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? उन्हें ऐसा हुआ कि शायद बैटरी नहीं उतर जाए, अगर कभी मैं भूल गया हूँ जल्दबाजी में। अब वो वहाँ से फ़ौरन ट्रक की तरफ जा रहे हैं। पुजारी जो, वो ख्याल नहीं कोई चीज़ का, वो तो उनके मंदिर की तरफ लेटे हुए थे। अब रघुवीर जी जब गाड़ी की तरफ जाते हैं चेक करने के लिए हेडलाइट, तो अंदर केबिन की लाइट चालू होती है। तो दूर से देख लेते कि हाँ केबिन की लाइट चालू है। उन्हें होता है कि मैं शायद भूल गया हूँ लाइट बंद करना। तो जैसे वो नज़दीक जाते हैं, तो नज़दीक जाते देखते हैं तो वही कमला गाड़ी के अंदर बैठी है, और गाड़ी के अंदर बैठे बैठे वो रघुवीर जी को देख के हंस रही है, और हंसते हंसते बोल रही है कि मुझे आगे तकलीफ़ नहीं दोगे। रघुवीर जी का ये देखना था, और वो उन्होंने ज़ोर से चीस लगाई और वहीं गिर गए। उनकी चीस पंडित जी ने, पुजारी जी ने सुन ली। वो फ़ौरन दौड़ते हुए बाहर आए तो गाड़ी की हेडलाइट, अंदर केबिन की लाइट सारी बंद, और देखो तो अंधेरे में ये रघुवीर जी वहाँ पे बेहोश थे। पुजारी जी जैसे तैसे करके उन्हें मंदिर तक लाते हैं,
और तकरीबन रघुवीर जी का कहना ऐसा है कि मैं 4-5 घंटे तक बेहोश रहा और सुबह में तकरीबन 6-7 बजे मैं होश में आया। पुजारी जी ने मुझे चाय वगैरह दी, नाश्ता वगैरह दिया और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे बाहर क्यों बेहोश हो गए थे। तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे हेडलाइट वगैरह चालू थी। मैं अंदर जाके देखने गया तो केबिन में कमला बैठी हुई थी। अब पुजारी जी को थोड़ा डाउट हुआ। उन्होंने क्या, बेटा एक काम करो, उन्होंने वहाँ मंदिर से एक धागा दिया। बोले ये धागा तुम अपने गले में डाल दो और तुम्हें कहाँ जाना है। तो बोले मुझे दिल्ली जाना है। तो एक धागा उन्हें दिया और कुछ नींबू और कुछ सिंदूर वगैरह कुछ दिया और बोले ये गाड़ी में रख देना और एक धागा गाड़ी के लिए दिया। बोले इसे लगा लेना, तुम दिल्ली तक पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे तुम दिल्ली जाओ ऐसे ही अगर तुम अच्छे कोई पुजारी हो या अच्छे कोई तांत्रिक हो, उनसे बेटा अपना जो कुछ भी है दिखवा लेना, उनसे ये सारी हकीकत बयान कर देना। क्योंकि मुझे डाउट है कि ये जो कमला है वो तुम्हारे पीछे लग गई है। यहाँ मंदिर था तो मंदिर के अंदर वो एंटर नहीं हो पाई और तुम उस वजह से मंदिर की वजह से बच गए। अब रघुवीर को तो मतलब तेज़ बुखार आ गया था, फिर भी वो दवाई वगैरह लेके निकला वहाँ से। उसने धागा वगैरह बांध लिया, गाड़ी में भी जो कुछ रखना था रख दिया। जैसे तैसे करके वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच के फ़ौरन वहाँ पे गाड़ी ट्रांसपोर्ट में लगा के वो फ़ौरन वहाँ से अपने गांव चले गए। रघुवीर जी बिहार के हैं तो गाड़ी वगैरह उनके सेठ को बोल दिया उन्होंने कि मैं गाड़ी यहाँ लगाता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गांव जाता हूँ। वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे बिहार चले गए वो। अब बिहार जाके उनके जो तांत्रिक थे गांव के, उनके पास जाते उन्हें सारी हकीकत बताते कि भाई ऐसी बात है। तांत्रिक जी देखते हैं सब कुछ और उनको जो विधि वगैरह करनी थी तो वो करते हैं और तकरीबन 1 महीने तक रघुवीर जी अपनी वापस से ड्राइविंग की नौकरी पे नहीं लगे। और 1 महीना तक उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हुआ, मतलब मुझे ख्वाब में भी कमलाई दिखाई देती थी और बुखार मुझे हमेशा रहता था। तो तांत्रिक जी ने बहुत सारी विद्या वगैरह की, उससे मैं ठीक हुआ। तो बोलते कि शोएब भाई उस बात में जब जब भी NH-44 से निकला हूँ तो मैं कभी नाइट में नहीं निकला, हमेशा दिन में सफ़र करता था। और इस हादसे से बाहर निकलने में तकरीबन मुझे 2-3 साल हो गए। मैंने 2-3 साल तक कभी नाइट में मैंने गाड़ी नहीं चलाई और ये हादसे से निकलते हुए मुझे 2-3 साल हो गए। उसके बाद मैं वापस से अपने रूटीन में नाइट में ड्राइव करता था। आज तो मैं ड्राइविंग नहीं करता हूँ, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन बोले मेरी यही एडवाइस है कि रात को अगर कोई भी निकले तो लिफ्ट अगर देनी हो तो कम से कम रोड देखे कि भाई कैसा रोड है, यहाँ पे कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, वरना ऐसा कोई भी हादसा बोले आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये रघुवीर जी की स्टोरी थी और आपको अच्छी लगी हो स्टोरी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास अगर कोई स्टोरी है ओरिजिनल कि आपके या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा बनाओ तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कीजिए या व्हाट्सअप पे मेरे मैसेज कीजिए, मुझे स्टोरी दें। और अगर आपके घर में या आपके साथ कोई ऐसा हादसा अभी भी पेश आ रहा हो और आप ये चीज़ से मतलब बचना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आप काफ़ी परेशानी में हो या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड्स, तो आप मुझे संपर्क करें। हमारे कांटेक्ट में जो भी आलिम दीन हैं, जो भी आमिल है, हम उन्हें लेके आएंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा लोकेशन हो या आपके घर में कोई ऐसा हो या कोई भी आपके आसपास में ऐसी जगह हो जहाँ पे ये सब चीज़ें हो, जिन जिन्नात या भूत प्रेत जो भी कहे हो, जहाँ पे लोग जाने से डरते हो और जहाँ ऐसे कुछ हादसे बनते हो, तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर आऊँगा और हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। और अगर वहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते होंगे
ठीक करना, तो ठीक कर सकते होंगे तो हम ठीक करेंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, हम हमारी तरफ से मेहनत करेंगे। तो आप ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करें, हम हमारे खर्च से आएंगे और हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, और जो भी हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इजाज़त लेता हूँ। सलाम।